हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज है हमारा डे 3 इन अलमाटी एंड आज हम लोग जा रहे हैं अलमरासन लेक जहाँ पे थोड़ी सी ट्रैकिंग है एंड आफ्टर दैट हम शाम में जाएंगे कोकटोबे। रात सब फैला पड़ा है क्योंकि बस कल आके फटाफट वीडियोस बनानी, एडिटिंग करनी, उसमें हम लोग लग गए थे। अब आके संभालेंगे क्योंकि टुमारो इधर लास्ट डे, कहाँ दिन ख़त्म हो गए पता ही नहीं लगा। यानी सिटी कितनी ज़्यादा प्यारी है, मेरा तो दिल चाह रहा है कि मैं यहीं रुक जाऊँ। यहाँ होती है हमारे दिन की शुरुआत एंड हम निकल जाते हैं अपने अपार्टमेंट से बाहर। बहुत खूबसूरत धूप निकली हुई थी आज। हम आ चुके हैं बाहर, बर्फ़ सारी यहाँ पे सूख चुकी है एंड अब देखते हैं, क्या पता ये अल्लाह की अलामत हो कि दोबारा स्नोफॉल शाम में होने वाली है एंड वी विश कि हमें स्नोफॉल मिल जाए। एंड आज हम सारा खाने का सामान पैक करके लेके जा रहे हैं क्योंकि पूरा दिन हमारा बाहर है। हमने फ्रूट्स भी रख लिए हैं एंड कुछ खाने पीने का भी सामान रख लिया है, तो चलते हैं। गुड मॉर्निंग। गुड, हाउ आर यू? सो टुडे वी आर गोइंग नो हरासन एंड कोकटोबे। यहाँ इसको ड्राइवर को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, तो ये कहता है कि चलो आई विल कॉल अरुण जो हमारा ट्रिप ऑर्गेनाइजर था, एंड देन बोलता है या सो फाइनली हम निकल जाते हैं आफ्टर द कंफ्यूजन अलमरासन के लिए। अलमरासन बहुत स्नो कवर्ड जगह है जो आपको देखने के लिए मिलेगी, तो स्टे ट्यून। एंड रास्ते में थोड़ा सा हमें बताता है सिटी के बारे में कि दैट अलमाटी इज़ द लार्जेस्ट सिटी इन कजाकिस्तान। city ओके one then Chimken, Turkestan, then Astana, ओके city big city हाँ। Almaty। यहाँ हम लाए थे आज अपनी चटोरी रजनी के गोंद के लड्डू जो ठंड के लिए बहुत रामबाण इलाज है। हम लोगों ने फटाफट इसको खोला एंड एंजॉय करा रास्ते में ही, एंड बहुत ज़्यादा टेस्टी थे ये। was to enjoying गोंद के लड्डू। ये देखो गाड़ी चला रहा है लेकिन छोड़ नहीं रहा, पूरा ही खाएगा। सुकेश, हाउ इज इट? से चटोरी रजनी, से चटोरी रजनी लड्डू इज वेरी गुड। ये बेसिकली अलमरासन जो है ना वो टॉप ऑफ द माउंटेन है, तो ये थोड़ा सा पहाड़ी रास्ता शुरू हो जाता है स्टार्टिंग से ही लाइक अ प्लेट्यू, एंड हम लोगों को ऊपर जाना था। एंड धूप की किरणें इतनी प्यारी आ रही थी एंड ये रास्ता तो आप देख ही सकते हैं। एंड आगे जाके मैं आगे इनको बोलती हूँ कि भाई आप मुझे आगे बैठने दो क्योंकि आई नीड टू कैप्चर फ्रॉम द फ्रंट। तो यहाँ से हमारा पूरा हिली एरिया शुरू हो जाता है एंड हम इसको कवर करते हुए पहुँच जाते हैं अपने अलमरासन पहुँचने के बाद इसकी एंट्री भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। एंड अंदर जाने से पहले हम लोग को ड्राइवर बोलता है कि मैं आपको 2 आवर्स दे रहा हूँ, आप होके आ जाओ, बट फिर भी हम उसको बुला लेते हैं। you not coming? You not? You? एंड जैसे ही हम बाहर निकल के देखती हूँ तो भाई यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड थी, टेम्परेचर वाज -4। तो फटाफट हमने अपने स्टोल्स वगैरह निकाले, कैप निकाली, ईयर कफ्स निकाले एंड फटाफट ऊपर जाने से पहले, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा 1.5 किलोमीटर की ट्रैकिंग है, तो हम बिल्कुल यहाँ पे पैक होके गए थे कि भाई ठंड हमें बिल्कुल नहीं लगे। तो आप देख ही सकते हैं कि हम बिल्कुल यहाँ हो चुके हैं रेडी। अब हम चलते हैं अंदर अलमरासन में, चलिए देखते हैं। एंट्री कर रहे हैं अपने अलमरासन के लिए। इट्स अ ब्यूटीफुल ब्रिज, तो मैं आपको दिखाती हूँ। यकीनन बहुत खूबसूरत, मैं बयान नहीं कर सकती। एज यूजुअल अंदर एंट्री करते ही देखिए मैदाम फ़ोटो ये खड़े हो गए 2000 टिंगे 3000 टिंगे। यानी इसने बोला कि चलिए आपकी पिक्चर्स लेते हैं, बट इनके DSLR की पिक्चर्स की क्वालिटी अलग ही थी। वो आप मेरे शॉर्ट ब्लॉग्स में देख चुके होंगे इंस्टाग्राम पे। तो हम लोगों ने इनसे यहाँ पे काफ़ी सारी पिक्चर्स क्लिक कराई। हम लोग आगे जाके पत्थर पे भी चले गए थे, तो इट वाज लाइक अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। एंड यहाँ मुझे ये छोटी सी गिलहरी भी दिखती है, उनको भी मैं कैप्चर करके हम बढ़ जाते। ये ट्रैकिंग का रास्ता है, मतलब पूरा 1 किलोमीटर का हमें फिर ऊपर जाना है एंड यहाँ पे हम ट्रैक कर रहे हैं।
द व्यू इज सो मच मेस्मराइजिंग भाई, बहुत खूबसूरत है। आप इधर देखिए, मैं यहाँ खड़ी हूँ, पीछे धूप की किरणें दिख रही हैं, बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा। हाय, यहाँ ये आंटी लोग आती हैं एंड अपने आप हाय करती हैं। हम लोग वीडियो बना रहे थे तो खुद ही आ गई हाय हाय से। अब मुझे पता नहीं है, मैं ये इस टाइम ट्राइपॉड से बना रही हूँ कि एग्जैक्टली सब चीज़ ठीक आ रही है या नहीं आ रही। शो ठीक आ रही है आपको? सॉरी। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं ट्रेकिंग करते हुए। तो बस अब ये पूरा वॉकिंग का ही था, कहीं बीच में स्टेज थी, कहीं बीच में ब्रिज था। तो हम लोग ऊपर चढ़े जा रहे थे। मतलब हम लोग को यहाँ 2 घंटे आराम से लग गए थे। यहाँ पे साइन बोर्ड्स भी दे रखे हैं कि इस पॉइंट से ऊपर आप ना कोई फायर वाला लाइटर, आग, जैसे लोग अपना पोर्टेबल स्टोव लेके चले जाते हैं ऊपर चाय बनाते हैं, तो यहाँ कुछ अलाउड नहीं है, इससे ऊपर आप लेके नहीं जा सकते हैं। बीच में फिर हम लोगों को मिल जाती है ये बर्फ़, एंड बर्फ़ पे हम लोग रुक के खूब सारा खेलते हैं, बहुत मज़ा आता है। एंड देन और ऊपर जाते हैं तो फिर हमें यहाँ दिखती है इतनी प्यारी सनशाइन एंड धूप विद बर्फ इज़ लाइक, बहुत ही प्यारा लग रहा था कि मतलब ठंड का एहसास ही नहीं हो रहा था। इट वॉज -3 -4 बट बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा था। एंड यहाँ पे हम लगा लेते हैं थोड़ा सा स्वैग दिखाने के लिए अपना चश्मा, क्योंकि 1-2 रील्स भी बनाई थी यहाँ पे। एंड देन हम आगे बढ़ते हैं एंड आगे बढ़ के देखिए आप क्या होता है। एंड यहाँ हम चलते चलते बिल्कुल इसकी सेकेंड हाईएस्ट टॉप पे आ जाते हैं। इसके ऊपर आपके हॉट स्प्रिंग्स होते हैं, बट हम लोग और ऊपर नहीं गए बिकॉज द रास्ता वाज लाइक वेरी वेरी स्लिपरी एंड हमारे शूज स्लिप मार रहे थे। तो इट्स बेटर कि हम यहीं पे पिक्चर्स वगैरह क्लिक करके हम यहाँ से नीचे वापस आ जाएं, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं कि जो ऊपर तक जाते हैं वहाँ पे हॉट स्प्रिंग में नहाना। तो भाई शाबाश है कि इतनी ठंड में लोग हॉट स्प्रिंग में नहा रहे हैं। आप देख रहे हैं ये रास्ता, ये हमारे शूज़ यहाँ स्लिप हो रहे हैं। तो हम यहाँ से डिसाइड करते हैं कि भाई चलो आओ हम नीचे चलते हैं। अब नीचे जाके हम लोग आगे निकलेंगे कोकटोबे के लिए। एंड लौटते में हमें यहाँ पे इतनी प्यारी बर्फ़ मिलती है एंड हम लोग थोड़ा, चलो यहाँ तो स्नोफॉल नहीं हुई, अब हम बर्फ़ में एंजॉय करते हैं, खेलते हैं एंड बहुत सारी पिक्चर्स वगैरह क्लिक करते हैं। ये बर्फ़ इतनी ज़्यादा सॉफ्ट एंड इतनी ज़्यादा बिल्कुल रुई जैसी थी, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। एंड हम लोगों ने टेस्ट भी करी थी तो इसका मीठा मीठा सा टेस्ट था, बहुत मज़ा आया यहाँ पे। एंड फिर हम लोग निकल गए नीचे आने के लिए। नीचे आ ही रहे थे भाई, लेकिन जहाँ हम हो वहाँ कांड ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। बहुत शेरनी बन के हम, चलो यानी तुम हमारी वीडियो बनाओ, हम जाते हैं पानी में। अब देखिए आगे हुआ क्या। क्या काम आएगा? होटल का ड्रायर तो आ जाएगा, अभी चल रोटी। चढ़ना ऊपर वॉज क्वाइट आसान बट उतरना वॉज लिटरली वेरी डिफ़िकल्ट। और यहाँ हम गीले जूतों में मेरे पैर बर्फ़ हो रहे थे। अब हम निकल जाते हैं नीचे की तरफ एंड रास्ता आप देख सकते हैं, लिटरली नीचे उतरने में दिक्कत हो रही थी क्योंकि पूरा बर्फ़ से ढका हुआ था। ऊपर जाने के स्टेयरकेस में तो इट वाज लाइक ओके, तो हम रेलिंग पकड़ के ही नीचे आ रहे थे। एंड यहाँ जब हम नीचे पेवमेंट पे होते हैं तो मैं एकदम ऐसे कहती हूँ यार किसी चीज़ की तो खुशबू आ रही है, मुझे आ रही है। बस खाने का दिखा नहीं, नाक फड़फड़ा गई। गाइस ये जिसका व्लॉग आप लोग देखोगे, आई एम सॉरी गाइस, जिनका व्लॉग आप लोग देखोगे, यार ये कुछ खाने का है, मैं कुछ और कहने लगी। देखो मैं कह रही हूँ ना कुछ बन रहा है, देखो धुआं निकल रहा है।
अरे सीख कबाब है क्या? लग रहा है बारबेक्यू गाइस, बारबेक्यू ऐसे व्यू के साथ। आई थिंक देयर इज सम बारबेक्यू, वी कैन सी द स्मोक एंड वी कैन स्मेल अ वेरी गुड। तो हम यहाँ आ जाते हैं बाहर एंड बाहर आके हमें एक स्टॉल मिलती है। तो ये बेच रहे थे आपका शहद, इट वॉज लाइक अ फ्लेवर्ड वन। तो हम यहाँ से खरीदते हैं ये रसबेरी शहद। ये बहुत टेस्टी था, मुझे तो इतना ज़्यादा पसंद नहीं है लेकिन मेरे पापा को बहुत पसंद है, तो पापा के लिए हमने शहद लिया। एनी ने भी ट्राई करा, तो हमने यहाँ से रास्पबेरी फ्लेवर, मैंगो फ्लेवर एंड वाइट वाला लिया था जो नेचुरल है। एंड देन हम पहुँच जाते हैं कबाब की स्टॉल पे। इनसे सो ये हमें मिले थे यहाँ पे अपनी सिगड़ी। मैं कह रही थी ना दूर से मुझे खुशबू आ रही है कि कुछ ना कुछ तो बढ़िया है खाने के लिए। सो आई वॉज क्यूरियस कि यहाँ पे क्या क्या है, तो हम इनसे पूछते हैं कि क्या क्या है। Lamb, chicken, duck. ओके Okay. लैम्ब तो खाएंगे नहीं, है ना? ब्रदर, 1 duck and 1 chicken. या नो जितने हमारे यहाँ पे डक एंड चिकन के टिक्के रेडी हो रहे होते हैं, मैं हाथ सेकती हूँ एंड इतनी देर में ये हमारा आ जाता है, तो हम इंजॉय करते हैं। द डक वॉज वेरी जूसी एंड चिकन टिक्का तो अपना चिकन टिक्का की तरह था ही, तो हम लोगों ने यहाँ पे इंजॉय करा, काफ़ी अच्छा लगा। डक वॉज लाइक अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। फर्स्ट टाइम इन लाइफ हम लोगों ने खाया था। जितना सॉफ्ट चिकन होता है उससे ज़्यादा था, बट इट वॉज अ लिटिल बिट ऑफ, थोड़ा सा च्यूई था, बट अच्छी थी। पहली बार खाई थी तो ये है कि दोबारा खा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि टेस्ट नहीं करें। हैविंग डक फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ये आ गई थी हमारी एंड सीख पे खाने का। अच्छा, नॉट वेरी चूई। चलिए खाना वाना सब यहाँ पे हो गया था। अब हम लोग कार में बैठते हैं एंड कार में बैठ के हम लोग निकल जाते हैं अपने कोकटोबे के लिए। यहाँ में थोड़े से फ्रूट्स आई थी, हम लोगों ने फ्रूट्स भी खाए। रास्ता बहुत प्यारा लग रहा था लौटते में, लाइक बर्फ से ढका हुआ एंड धूप बिल्कुल चली गई थी, तो इट वॉज वेरी वाइट एवरीवेयर एंड इतना मज़ा आ रहा था रास्ते में। एंड अब आता है मेरा अल्टीमेट एक्सपीरियंस जो मैं कहती हूँ कि सनरूफ का। एंड इंशाल्लाह आई विल बाय अ सनरूफ वन डे। इतना प्यारा लग रहा था कि बस मैं बता ही नहीं सकती कि इतना प्यारा एक्सपीरियंस है। हमने अपना व्लॉग लगा लिया था, हम देख रहे थे, बट मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई गाइस, जो लोग बनाते रहते हैं, अगर आप देख रहे हैं तो मुझे बताइएगा। आई एम सीइंग इट इन अल्माटी, बट ये इंग्लिश में ही आ रहा है, ये इनकी लैंग्वेज में कैसे आता है आप मुझे वो ज़रूर बताइएगा। मज़ा आ रहा है यार देख के अपना व्लॉग। यहाँ हम लोग पहुँच जाते हैं अपना कोकटोबे एंड कोकटोबे में भी पार्किंग बहुत फुल जैसे कहते हैं, क्योंकि 26 दिसंबर था, सब लोग कार्निवल चल रहा था, सब लोग आए हुए थे। एंड यहाँ पे पार्किंग की जगह वगैरह देखने के बाद ये हमको बोलता है कि आई एम गिविंग यू 1 hour, यू जस्ट गो अप थ्रू द केबल कार एंड रिटर्न बैक एंड मैं आपको यहीं मिलता हूँ। एंड देन हमारी यहाँ पे हो जाती है एंट्री कोकटोबे के लिए। एंड इतनी प्यारी डेकोरेशन वगैरह यहाँ पे हुई हुई थी, हर जगह ही क्रिसमस की डेकोरेशन बहुत ज़्यादा प्यारी हुई हुई थी। एंड यहाँ पे हम अपना टिकट स्कैन करके, एवरीथिंग इज़ लाइक यहाँ पे कुछ भी मैनुअली नहीं होता, सब कुछ आपका ऑनलाइन होता है। टिकट्स हैं, कुछ भी हैं, नो वन इज़ देयर टू चेक, एवरीथिंग इज़ डिजिटलाइज। बस हमने यहाँ पे अपना स्कैन करा एंड हम अंदर चले गए थे। एंड अंदर जाने के बाद हम लोग अपनी केबल कार का वेट कर रहे थे। दैन केबल कार आती है एंड हम लोग उसमें बैठ जाते हैं। केबल कार आ तो जाती है बट एंड वी वर विशिंग कि भाई कोई और ना बैठे पूरे केबल में, बस हम हो। वी वर लाइक प्लेइंग एंड यहाँ हमारी हो जाती है केबल कार स्टार्ट। अब कोई नहीं आना, हम दोनों अकेले। एंड यहाँ हमारी केबल कार स्टार्ट हो जाती है। यहाँ बहुत तेज़ वाला ना एक झटका लगता है कि जो पूरी केबल कार हिला देता है, थोड़ा डर भी लगा बट बहुत खूबसूरत देख सकते हैं आप। यहाँ से ऊपर से पूरा अल्माटी, यानी ने एक रील भी इंस्टाग्राम पे डाली है, पूरा अल्माटी कैप्चर करा है कि नीचे रोड्स चल रही हैं। एंड रास्ता बहुत ज़्यादा प्यार था। केबल कार का अपना ही अलग एक्सपीरियंस है, लाइक शिम्बुलक में जो करी थी उसका अलग एक्सपीरियंस था, यहाँ पे जो करी है उसका अलग ही बिल्कुल एक्सपीरियंस है। एंड यहाँ पे उन्होंने केबल कार में क्रिसमस कैरल्स भी चला रखी थी, तो वी वर एंजॉइंग दैट। एंड ये हमें मिलती है रोलर कोस्टर राइड, जो हमने ईरान में भी करी थी, बट ठंड बहुत ज़्यादा थी तो हिम्मत नहीं, हमने कहा चलो कोई नहीं, हम ये रोलर कोस्टर में तो नहीं बैठते, ऊपर जाके ही देखते हैं वहाँ पे क्या क्या है और हम इंजॉय करते हैं।
एंड लिटरली ऊपर जाके मेरी एक विजन बोर्ड की वन ऑफ द बिगेस्ट विश, मुझे स्नोफॉल देखनी थी। ऊपर जाके मुझे स्नोफॉल भी मिलती है, तो भाई आप लोग वेट करें अगर आप लोगों को भी स्नोफॉल का मज़ा लेना है। यहाँ हमारी एंट्री हो जाती है कोकटोबे में। एंड कोकटोबे एक ऐसा एग्जांपल मैं आपको बोलूँ, अगर ज़्यादातर लोग अपने इधर नैनीताल जाते रहते हैं तो इट्स लाइक जैसे नैनीताल में हम केबल कार से ऊपर जाते हैं ना, तो ऑन द टॉप ऑफ द हिल जहाँ से हमें चाइना पीक वगैरह दिखते हैं, या फिर आप मसूरी में गन हिल जाते हो, तो ये वैसी जगह थी ऑन द टॉप ऑफ इट। एंड यहाँ से पूरा आप देखिए, अभी आपको ये दिख रहा है ब्राउन ब्राउन ईंटें दिख रही हैं, पत्थर दिख रहे हैं, बट कुछ टाइम में आप देखिएगा ये पूरा वाइट हो जाएगा। ये बहुत प्यारा था। यहाँ पे जब हम गए थे हल्की हल्की स्नोफॉल स्टार्ट तो हो गई थी, एंड यहाँ पे जाइंट व्हील बहुत ज़्यादा प्यारा था। एंड देन हम लोग एक्सप्लोर करते करते इसको हम लोग जाते हैं इसकी बैक साइड, जहाँ पे हम लोग लेते हैं टिकट्स अपसाइड डाउन के। एंड यहाँ मेरी खुशी का आलम बस हो रहा था क्योंकि स्नोफॉल शुरू हो गई झूला दिखा अब था हम पीछे जाके अब हम लोगों को, ये फॉरेन कंट्रीज में ही होता है ज़्यादातर, तो अब हम यहाँ से ले रहे हैं टिकट। ले लिया। हमारा ये झूला हो जाता है स्टार्ट। एंड लिटरली का इतना ज़्यादा मज़ा आया था, एंड मैं सालों के बाद किसी झूले पे बैठी थी, बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। बिल्कुल अल्टीमेट एक्सपीरियंस था इसका, बहुत ज़्यादा। एंड देन उसके बाद हम लोग उतर जाते हैं इससे नीचे। नाउ वी आर गोइंग अपसाइड डाउन हाउस, एंड इट इज़ टाइप ऑफ लाइक हमारा सीपी में इल्यूजन वाला जो है, वहाँ तो कभी जा नहीं पाए। देखो हम यहाँ जा रहे हैं, लाइक सब चीज़ें उल्टी हैं यहाँ पे, उल्टा घर। एंड इतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं है यहाँ पे। इसका टिकट हम लोगों को पड़ा था मतलब 6000 टेंगे का। एंड जो अभी हम लोग ये राइड करके आ रहे हैं ये वाली, इसका हमें टिकट इन्होंने दिया था 2000 टेंगे का। मतलब सोचो इन दोनों का 5000 पड़ा था, एंड वो कुछ ज़्यादा नहीं था। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अपसाइड डाउन की एंट्री पे ही ना ये लोग हम लोग को शू कवर देते हैं कि जिससे ऊपर गंदा ना हो। एंड द बेस्ट पार्ट हेयर इट इज़ कि जब भी आप जाते हो ना, ये आपको सलाम करके ग्रीट ज़रूर करते हैं। एंड हम यहाँ ऊपर आ जाते हैं अपसाइड डाउन। अब आप देखिए इसमें पूरा हर चीज़ यहाँ पे आपको उल्टी मिलेगी। था, अब हम लोगों को लग रही थी थोड़ी सी ठंड। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्नोफॉल शुरू हो चुकी थी। एंड वील हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी एंड फिर हम लोग नीचे चलेंगे, है ना? आओ। बहुत हल्की हल्की पड़ रही है, आप लोगों को दिख नहीं रही होगी, बट ये देखिए आप मेरे इस पे, इट्स अ वेरी लिटिल ऑफ स्नो। met two beautiful girls and you can see, hello, say hello to my channel. I have a YouTube channel. Hi. They are from Philippines and they are very very beautiful people.
Actually, I deal with Manila region, na, so I am in very much touch with the Philippines people. One of our office is in Philippines, one is in Taiwan, and one is in Malaysia, Singapore. So I deal. Hello. Same here. थोड़ी सी और बढ़नी चाहिए. This is very little small snowfall. जो भी है तो. Let's say coffee. हम लोगों ने अपनी कॉफ़ी और हॉट चॉकलेट ले लिया एंड आप ये देख सकते हैं अभी जब हम थोड़ी देर पहले आए थे यहाँ पे ये सफ़ेद नहीं था, ये बर्फ की सफ़ेद चादर से ढक चुका है. इट्स ऑल वाइट, जैसे आपको मेरे कपड़ों पे या यानी के बालों पे दिख रही होगी. कॉफ़ी भी खौलती हुई है लेकिन ये पता नहीं लग रही है बिल्कुल भी जिसे कहते हैं. देयर इज अ souvenir शॉप, यहाँ से आप बाय कर सकते हैं. Now comes the moment of the day. Just look at this cat. ये खुद हम लोग को बुलाती है. आओ. ये क्या हुआ, ऐसे ऊपर क्यों चढ़ी है ये मेरे? ये नहीं बैठी अभी, उतरेगी. ठंड लग रही है क्या? ओए नहीं मेरा बच्चा. क्या हुआ? So cute. बाबू. ये प्रेग्नेंट है. हाँ लग रहा है. हाय इसको देखना, ठंड लग रही थी कैसे प्यार से आके बैठ गई है ये. हाय नहीं खुद आवाज लगा के आई है लिटरली. माऊ बेबू बुबू. हाय नहीं सो क्यूट. प्रेग्नेंट भी है एंड इसको ठंड लग रही है बट हम लोग को जाना पड़ेगा. तो बाय बिल्ली, बाय किट्टू. कैट को बाय बोलने के बाद हम अंदर जाते हैं शॉप में, यहाँ से कुछ सोवेनियर्स खरीदते हैं. एंड सोवेनियर्स वर लाइक बहुत सस्ते. जो आपकी फ्रिज मैग्नेट थी वो अपने इंडियन 15-20 रुपीज़ की यहाँ पे आपको मिल जाएगी. एंड यहाँ पे भी आप देखिए जब हम निकलते हैं तो ये हमें जाने नहीं देती है एंड म्याऊं म्याऊं करके दोबारा कॉल कर लेती है. बट क्या करें, जाना तो था ही. तो हम लोग इसको बाय कहते हैं विद अ वेरी हैवी हार्ट. एंड आ जाते हैं हम लोग नीचे आने के बाद हम लोग अपनी कार में बैठ के प्यारा सा रास्ता कवर करते हुए, रास्ता क्या ज़्यादातर जाम में ही निकला और आ जाते हैं. हम आ गए थे अपने अपार्टमेंट में. अब हम जा रहे हैं. इन्होंने आज एक हमें नया वर्ड बताया है. ये लोग बाजी को कहते हैं टाटे. ओके आलिशा ताते बाय. बाय एनी ताते बाय. बाय. थैंक यू. हम लोग आ गए थे अपने अपार्टमेंट में एंड मैं आप लोगों को बताऊं कि इवन यहाँ की सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा अच्छी है कि अगर ये डोर है तो कोई बाहर आउटसाइडर खोल ही नहीं सकता अनटिल एंड अनलेस यू हैव द की. अब हम की यहाँ पे इस पे लगाएंगे एंड इट गॉट ओपन एंड अब हम ऊपर जा सकते हैं. ये आपने सुबह मॉर्निंग में देखा होगा डेली. हम लोग यहाँ से प्रेस करते हैं तो ये खुल जाता है. सिक्योरिटी के मामले में बहुत सही है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा. 5th फ्लोर पे हमारा अपार्टमेंट है एंड अब हम चलते हैं ऊपर. बहुत बढ़िया रहा आज का दिन, मतलब घूमे फिरे. अक्टूबर बहुत बढ़िया था, स्नोफॉल मिल गई. एंड गाइस आप लोगों को बताऊंगी विजन बोर्ड बनाया था लास्ट ईयर हमने कि वी गोना डू दिस थिंग. मैनिफेस्ट करी थी एंड ऑलमोस्ट सारी जिसे कहते हैं ना वो कंप्लीट हो गई है. मतलब 70% हमारी विश लिस्ट कंप्लीट हो गई है उसमें से. तो डू ट्राई दिस 31 दिसंबर कि आप लोग अपना विजन बोर्ड बनाएं एंड
आप उनको फिर अगले साल पूरा होते हुए देखें। अपार्टमेंट हम लोग पहुंच चुके थे, अंदर आ गए हैं। तो चलिए आज व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट एज मच एज यू कैन। कल मिलते हैं, बाय बाय।